नमस्ते दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू की कुछ चुनिंदा सवालों को, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हेल्पफुल होगा। चलिए आइए देखते हैं आज का क्या सवाल है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से हम किसकी सहायता से यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके लिए हमारा ऑप्शन है रंग में परिवर्तन से, बी तापमान में परिवर्तन से, ऑप्शन सी अवस्था में परिवर्तन से, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से उपरोक्त सभी, अतः ऑप्शन डी सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? तो श्वेत चूर्ण का मतलब होता है कि जलाने पर हमारा जो राख बनता है वो किसका बना होता है। तो मैग्नीशियम रिबन जला रहे हैं, इसलिए हमारा जो राख बनेगा, श्वेत चूर्ण बनेगा, वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन न हो, जो नए पदार्थ का निर्माण करें, या फिर ए तथा सी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। तो इसीलिए हमारा डी सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है कि अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है, दाईं ओर या बाईं ओर, बाईं और दाईं दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले हैं उनको हम बाईं ओर लिखते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बाईं ओर, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अभिकारक में जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अतः हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद होगा। आइए चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है? तो तीर का सिरा जो होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी, उत्पाद की ओर। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। जब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? तो संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण, अतः ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 8वां नंबर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इसलिए बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो हमारा बी नंबर सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 2Mg + O2 जो है 2MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10। अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? तो ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में जो है तीर के निशान के ऊपर भी दर्शाते हैं, ये भी सही है, तीर के निशान के नीचे भी दर्शाते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों होगा। क्योंकि हम तीर के कभी कभी ऊपर भी लिखते हैं और ऊपर जगह जब नहीं बचता है तो तीर के नीचे भी लिख देते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अभिकारक जब मिलते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं तो हमारा जो मिलकर एकल उत्पाद जब बनता है तो बोलते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, मिलकर एक होना, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब मिलना। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है यानी उत्पन्न हो रहा है,
उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो टूटकर जब छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया या फिर इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, या कभी कभी अपघटन भी आप देखे होंगे। किताब में हमारा ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें भोजन, पानी, हवा, मिट्टी, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि हम भोजन से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए भोजन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 15, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अवशोषण मतलब ऊष्माशोषी, शोषण कर रहा है ऊष्मा का, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 16 में है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलीय है, उस अविलीय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलीय है, तो अविलीय पदार्थ जो हमारा होता है वो अवक्षेप बनता है, अवक्षेप हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अवक्षेप। आइए चलते हैं 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल हमारा बोलता है कि अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे उसे क्या कहते हैं। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। सवाल नंबर 18 में देखते हैं। सवाल नंबर 18 है हमारा, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, उपचयन अभिक्रिया। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है 19 नंबर, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है। तो अपचयन मतलब ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। तो ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि दोनों चीज़ होता है एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन मतलब, आइए अब हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बोलता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य मीन्स गलत है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए तथा बी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए तथा सी, ऑप्शन डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी तथा सी, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें से लेड ऑक्साइड में से लेड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तथा कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड होकर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए तथा बी। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 बोलता है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दी गई अभिक्रिया में Fe2O3 + 2Al से बनता है Al2O3 + 2Fe। तो इसमें से ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है, संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि एकल विस्थापन हो रहा है, इसीलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन मतलब कि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, जल में लवण का विलय होना, बर्फ की गलन पर जल का बनना। रासायनिक परिवर्तन जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, तो अवस्था में परिवर्तन केवल एलपीजी दहन के द्वारा हो रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, खुले में पेट्रोल को रखना। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, इसलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 बोलता है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात, हाइड्रोजन हम जानते हैं कि H2 होता है और ऑक्सीजन O होता है। इसी तरह से जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। तो इसीलिए मोलर अनुपात जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 बोलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जानते हैं कि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 होता है। अतः 26 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 बोलता है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब दही का बनना, भोजन का टूटना, अंगूर का किण्वन या उपरोक्त सभी। तो सब में जानते हैं कि दही में बैक्टीरिया होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन कराकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। भोजन का टूटना, तो भोजन जब हम चबा के खाते हैं तो उसमें कई तरह के एंजाइम और रासायनिक तत्व मिलते हैं, तब जाकर भोजन का पाचन होता है। फिर अंगूर का किण्वन है, तो अंगूर का किण्वन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन के समय बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं अंगूर को किण्वित करके उसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसी तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी।